दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, रोमांच और परिवर्तन से भरी हुई है। यह कहानी 3 युवा सन्यासियों और एक अद्भुत सौंदर्य वाली विधवा स्त्री की है, जिसे समाज ने वेश्या का नाम दे दिया था। आखिर वह स्त्री कौन थी? उसकी सुंदरता का आकर्षण इतना प्रबल क्यों था? और तीनों सन्यासियों ने उसके साथ क्या किया? इस रोमांचक कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन जीते थे। भोजन के लिए वे गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग का उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूर्य अपनी तेज किरणों से पृथ्वी को झुलसा रहा था। तीनों सन्यासी पगडंडियों से होते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और दिन भर खेतों में परिश्रम करते थे। सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षा देही कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका समाधान वे धैर्यपूर्वक बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से उत्तर दिया, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह गांव की वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी वश में कर सकता है। तीनों सन्यासी ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर वहां से चला गया। लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थीं। उसका रंग अत्यंत गोरा था और शरीर सुडौल एवं आकर्षक। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखटता थी, जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ।
तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए और जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी ग्रहण किया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है या मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई, न कोई सहारा था, न कोई खेत, न कोई काम। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी मजबूरी को महसूस किया। महिला ने कहा, अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। वे उसके चेहरे के भावों को गहराई से पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग देवर्षि कहते थे, ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना? नहीं, तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, थोड़ा आगे झुका और कोमल स्वर में बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह वही व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासियों की चेतना तुरंत सतर्क हो गई। देवर्षि ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? देवर्षि ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच के साथ सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। बस यह देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर, संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण था। तभी महिला ने उसकी ओर देखा और कड़वे स्वर में कहा, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता होने लगी? जब मैं इस राह पर चली थी तब तुमने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब चमक आ गई। सन्यासियों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम इस स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, अगर यह सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है तो मैं इसकी सहायता करने को तैयार हूं। महिला अब असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, वह धैर्य और समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई।
यह प्रश्न कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर अचानक कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष, जिनमें वही लोग भी थे जो पहले महिला के पास जाया करते थे, अब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और असमंजस था। बाबा लोग, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने खड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। तभी किसी ने कहा, यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सुनते ही सन्यासियों को समझ आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरा समाज ही पतन की ओर बढ़ चुका था। देवर्षि ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल इस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहां आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्य से कहा, कैसी भलाई बाबा, ये तो जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति ही यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था। अगर कुम्हार मिट्टी को आकार न दे तो वह सिर्फ धूल रह जाएगी। इंसान वही बनता है जो वह खुद बनना चाहता है। गांव के लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी सन्यासी से ऐसी बातें सुन रहे थे। अब तीसरे सन्यासी अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता क्यों नहीं की? यह किसकी गलती थी? गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के सिर झुक गए। अचल मुनि ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूजते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। ये कैसा न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग इस बात से सहमत होते दिख रहे थे। सन्यासियों के शब्द सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? महायोगी ने कोमल स्वर में कहा, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। समाज का डर छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक वह मौन रही। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारे और सन्यासियों के चरणों में रख दिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। अब मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी, उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में पश्चाताप था तो कुछ के मन में सम्मान का भाव जाग उठा था। अब देवर्षि गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों ने संतोष की मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उस दिन से महिला ने गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति, सेवा और सत्संग में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गईं कि आत्मसम्मान से जीने का एक और मार्ग भी हो सकता है। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और रोचक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद।